Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Okay, good morning till now. 17. Am I audible and visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. I welcome Rakesh Pal. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Till ma'am. now, Good morning, ma'am. 23 Good morning, students ma'am. are Good connected. morning, ma'am. Good morning, 24. Where is other two students? दो बच्चे नहीं हैं, कहाँ है वो? Am I audible and visible clearly? Yes, ma'am. Yes, 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 ma'am. ma'am. Okay. Today we have to start first chapter, that is solid state. Okay, I have already given you the homework what you have to study. So let us start the chapter, that is solid state. Students, in class 9th you have seen everything in this universe is made up of matter, and matter has some constituent particles. यह हमने पढ़ा है क्लास 9th में. हर चीज जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है which occupies mass, that is matter, पढ़ा है ना? And matter yes, has three physical states: solid, liquid and gas. And we have read all the properties of solid, liquid and gas. So solid has some specific properties. It has fixed shape, fixed volume. It has a strong intermolecular force of attraction. It has very little spaces between the particles, and it is rigid. हमने पढ़ा है ना बच्चों, solid rigid होता है. It can't be compressed. It has no compressibility. पढ़ा है ना? And yes, ma'am. Yes, ma'am. it has no fluidity. हमने fluidity की भी एक property पढ़ी है. Liquid में fluidity है, gases also have fluidity. Gases have maximum fluidity, but the solid is having least fluidity, or we can say solid has no fluidity. Solid flow नहीं कर सकता. तो क्यों नहीं flow कर सकता? Because it has fixed shape. It is rigid. इसके जो molecules होते हैं, they are having strong force of attraction. तो इसमें एक रेगुलर पैटर्न है, एक बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से ये अपने पार्टिकल्स को फ्री नहीं करते इधर उधर मूव करने के लिए, जिसकी वजह से इसमें फ्लूइडिटी नहीं होती. ठीक है, तो आज हम इसी प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हुए आज सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे. सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड का क्या मतलब हुआ? अगर सॉलिड का शेप फिक्स्ड है, मतलब उसके पार्टिकल्स जो है वो इट इज इन रेगुलर पैटर्न, देन द सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, और अगर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में रेगुलर पैटर्न नहीं है, इरेगुलर फैशन में पार्टिकल्स अरेंज है. वैसे तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत कंडेंस्ड होते हैं, पास होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, पर उनमें भी कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसमें पैटर्न जो है वो रेगुलर नहीं होता. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इरेगुलर फैशन में अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉलिड तो है बट दे आर नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? विच इज हैविंग ऑर्डर्ड अरेंजमेंट थ्रू आउट द मैटर. ठीक है, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड है इट हैज नॉट एनी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, इट हैज इरेगुलर अरेंजमेंट. ठीक है, और जो भी अरेंजमेंट है वो स्कैटर्ड है, बिल्कुल कोई भी हमें रेगुलरिटी उसके शेप में दिखाई नहीं देती. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, यही ma'am. दो टाइप्स है सॉलिड Yes, के. ma'am. ब्रॉडली हम लोग सॉलिड को क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिवाइड करते हैं. Crystalline has different properties, amorphous has different properties. We know that properties of any molecule depend on its particles and the nature of bonding. हम लोग जानते हैं किसी भी मैटर का या किसी भी पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है उसके पार्टिकल्स पे, और उसके पार्टिकल्स के नेचर पे, और उसके पार्टिकल के बीच में जो बॉन्डिंग है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो अगर हमने क्रिस्टलाइन की बात की कि यहाँ जो पैटर्न है अरेंजमेंट का वो बिल्कुल फिक्स्ड है, रेगुलर है, तो यानी उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी एमॉर्फस सॉलिड से.
है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So crystalline ma'am. solid will Yes, have different property and amorphous solid will have different property. So you just open your page number 3. आप अपनी बुक का पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए. You will see the table number 1.1 which is having the distinction between crystalline and amorphous solid. दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. हाँ, इरेगुलर शेप होने की वजह से क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में. अगर रेगुलर शेप है इसका मतलब द क्रिस्टलाइन सॉलिड विल हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म. ठीक है. और जब भी कोई चीज रेगुलर पैटर्न में होती है तो आप अगर लाइन बना के खड़े होते हैं तो आपको डिस्टर्ब करना मुश्किल होता है. आप हाथ पकड़ के लाइन बना के खड़े हो जाइए, आपको डिस्टर्ब करना मुश्किल होगा. लेकिन अगर आप अलग अलग खड़े हैं तो कोई भी आपको आके डिस्टर्ब कर सकता है. एक बच्चे को कोई भी धक्का दे सकता है ना. तो कोई भी चीज जब रेगुलर फैशन में होती है तो उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करना भी मुश्किल होता है. दैट्स व्हाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है. एंड दे हैव वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट. मतलब जैसे ही उस मेल्टिंग पॉइंट पे वो उस मॉलिक्यूल को आप हीट करोगे, उस टेम्परेचर पे जैसे ही वो पहुंचेगा मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मेल्टिंग. ठीक है. क्यों? क्योंकि शार्प मेल्टिंग पॉइंट हमें मिल रहा है. ऐसा नहीं कि वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मिल रहा है. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि सारी बॉन्डिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ब्रेक करती है. ठीक है. दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. दे कांट बी कंप्रेस्ड एंड दे हैव क्लीन क्लीवेज. क्लीन क्लीवेज का क्या मतलब हुआ? जैसे आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब भी काटोगे तो काटने पे आपको उसके रेगुलर सरफेसेस दिखाई देंगे. ठीक है. मतलब सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा और रेगुलर होगा. लेकिन अगर आप किसी एमॉर्फस सॉलिड को काटते हो तो वहां पे आपको सरफेस प्लेन नहीं मिलेगा बल्कि इरेगुलर और खुरदुरा सा सरफेस मिलेगा. ठीक है. दोनों के अगर मैं आपको एग्जांपल बता के आपसे बात करूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है क्वार्ट्ज और एमॉर्फस का एग्जांपल है क्वार्ट्ज ग्लास. ठीक है. ग्लास को आपने कभी तोड़ा होगा. दोनों ही सिलिका ऑक्साइड है, दोनों ही SiO2 है, सिलिकॉन ऑक्साइड. लेकिन दोनों की जो अरेंजमेंट है सिलिकॉन ऑक्साइड में, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड ग्लास इज एमॉर्फस सॉलिड. तो कभी भी आपने अगर ग्लास को टूटते हुए देखा होगा या ग्लास जब भी टूटता है तो क्या आपको प्लेन सरफेस मिलता है उसका? नहीं. नहीं. जब नो मैम. हाँ, जब वो टूटता है तो एकदम इरेगुलर शेप में टूटेगा, कई टुकड़े हो जाएंगे और वो जो सरफेस होगा उसका वो इतना शार्प होता है, मतलब इतना नुकीला कहीं होगा, कहीं ब्लंट होगा, तो आपको चुभ भी जाता है वो कई बार, है ना. तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इट्स अरेंजमेंट.